नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत की 33 नंबर टॉपिक गांधी इरविन समझौता। तो अभी तक हम लोगों ने घटना चक्र की 32 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। रेगुलर आप लोग देखते रहें, तभी चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप लोग घटना चक्र के एक टॉपिक को देखते चलें, कोरिलेट करके देखें, लिंक करके देखें, तो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से यहाँ पे रिहा करना पड़ा। तो उस समय ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था पूरी तरीके से विस्तारित हो रहा था। अब वायसराय इरविन को लग गया कि जब तक गांधी को हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से मैनेज नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पे दो लोग हैं जिनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर। इन्हीं दोनों के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में, ये ध्यान रखिएगा, फरवरी 1931 में दिल्ली में यहाँ पे वार्ता यहाँ पे आरंभ हुआ। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। इसी समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। अब इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ देखिए विद्वान आते हैं, कुछ न कुछ इतिहासकार आते हैं, कुछ न कुछ क्रांतिकारी नेता आते हैं, जो कुछ न कुछ, ठीक है, जब बड़ा कोई सम्मेलन होता है, बड़ा कुछ काम होता है, संधि होता है, तो नाम देते हैं। इसी में से एक है सरोजिनी नायडू, उस समय काफ़ी ही एक्टिव, ठीक है, आप क्रांतिकारी नेता के तौर में इन्हें जान सकते हैं कि सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। गांधी इरविन समझौते के अनुसार अब देखिए क्या क्या इसके प्रावधान थे। इस प्रावधानों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, इसको रिहा करने का यहाँ पे आदेश दिया गया। तो नंबर 1 क्या था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई कि भाई हम इसे रोक देंगे। दूसरा क्या था कि जो भी देखिए युद्धबंदी, जो भी यहाँ पे नेता आप कह सकते हैं कि जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया। तीसरा है विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का यहाँ पे अधिकार दिया गया। चौथा है समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की यहाँ पे अनुमति दी गई। चूँकि आपको याद ही होगा, ठीक है, जो नमक कानून का गांधी ने जिस तरीके से उल्लंघन किया था कि बेफालतू लोग, अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स की वसूली कर रहे हैं। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पे अब तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने देखिए जनता को निराश किया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि उसी समय भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित किया ही नहीं गया। गांधी इरविन समझौते में इस जनता के प्रावधानों को यहाँ पे पूरी तरीके से अनदेखी किया गया। इसीलिए यहाँ पे कुछ इतिहासकार हैं, देखिए इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। इसने बताया है कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार अर्थात एक सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं, यहाँ पे कंसोलेशन प्राइज के तौर पे जाना जाता है कि गांधी को कुछ तो मिला, लेकिन इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को यहाँ पे कहा गया था, जिसमें इरविन के फेवर में बहुत कुछ यहाँ पे नहीं आ पाया। अब इसी से संबंधित लगभग हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो विगत यूपीएससी कह लें या फिर किसी न किसी स्टेट पीसीएस में आया है। नंबर 1 प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किसके किसके
लिए यहाँ पे हुआ था। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, जो कि हमने देखा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गया, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे गांधी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक, माने 8 बार, 15 दिनों में 8 बार तक वार्ता चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस की यहाँ पे शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी यहाँ पे सहज करने के लिए, ठीक है, सहज करने के लिए यहाँ पे किया गया था। नंबर 2 प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? ठीक है, क्या सम्मिलित था यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। IAS 2000 प्री में इसको पूछा गया है, तो घटना चक्र 2021 का हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। अब क्या सम्मिलित था? तो पहला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। अब देखिए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, पीछे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले, उस समय जितने भी अध्यादेश जो लिया गया था, सबको उसमें एक प्रावधान ये भी था जो इस घटना चक्र में यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी प्रावधान था कि जो भी अध्यादेश उस समय, ठीक है, जारी किया गया था उसको वापस भी लेना था। तीसरा है पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। अब यहाँ पे इसको, ठीक है, अलाउ इसमें नहीं किया गया था, इसको माना नहीं गया था। नंबर 4, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, इनको यहाँ पे जेल से रिहा करना था। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है, देख पा रहे 1, 2 और 4। यहाँ पे वही सारी बातें हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं गांधी इरविन समझौते, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, दिल्ली समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौते से। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर 1 है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। नंबर 2, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। नंबर 3, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा करना। जबकि पुलिस की जातियों की जांच करते हेतु गांधी जी के स्वीकृति पर, माने गांधी जी का जो सुझाव था, उनके सुझाव पर, ठीक है, यहाँ पे स्वीकृति नहीं दिया गया। इसीलिए जो उत्तर, ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट भी था वो हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, कब हुआ था? तो 1931 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को यहाँ पे हुआ है। इस समझौते के अनुसार अब वही सारी बातें हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। बड़ा आसान सा, देखिए रिपीट कर रहा है, इसको 53 से 55 BPSC में भी पूछा गया है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? अब इसमें जो समझौता हुआ था इरविन, ठीक है, गांधी समझौता। नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ध्यान रखिएगा, किसका स्थगन, ठीक है, तो किसका स्थगन कराना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करना इसमें प्रस्तावित था। और बोला गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान जितना भी अध्यादेश उस समय जारी किया गया था, उस अध्यादेश को वापस लेना था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उनका नाम है तेज बहादुर सप्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए 47 BPSC में पूछा जा चुका है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण करने के उद्देश्य से
26 जनवरी देखिए 1931 को गांधी को जेल से रिहा किया गया। तेज बहादुर सप्रू, इसमें दो नाम थे ना, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से हो सकता है। देखिए तेज बहादुर सप्रू को तो पूछ लिया बीपीएससी ने, M.R. जयकर को नहीं पूछा गया है, इसे पूछ सकता है। तो किसको? M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। अब नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। देखिए इसको राजस्थान पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू, बार बार तेज बहादुर सप्रू का नाम आ रहा है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो वो कहा था सरोजिनी नायडू के द्वारा यहाँ पे बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा ये बोला गया था। ध्यान रखिएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा गया था। ठीक है, क्या था इसमें? तो देखिए इरविन के जीवनी कार्य जिसने लिखा है एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत सहमत होने के लिए कहा था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दबाव उस गवर्नर जनरल पे बढ़ रहा था। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग एक एक लेक्चर के माध्यम से पूरा का पूरा घटना चक्र को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब ज़्यादा बचा नहीं है, 33 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट चुके हैं। ठीक है, डेली की डेली इसको अपलोड अप किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।